हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो कवर करना है दैट इज कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। सेकंड हमने देखना है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, हमारे पास कितनी तरह के कंस्ट्रक्टर हैं हमारी सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस के अंदर। एंड द लास्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्टर, कि हमें हमारे कंस्ट्रक्टर को यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी हमारे प्रोग्राम में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना था कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। देखो कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है आपका। कंस्ट्रक्टर आपका एक स्पेशल सा फंक्शन होता है हमारी क्लास में जो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है जब भी हम हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अगर हमें याद हो एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन, अगर हमने कोई भी नॉर्मल मेंबर फंक्शन बनाया है वो तब ही रन करेगा जब हम ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे और फंक्शन का नाम लिखेंगे, है ना। तब हमारा एक नॉर्मल फंक्शन क्या होता था, एग्जीक्यूट होता था। बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ये क्या करेगा, दैट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, ऑटोमेटिकली एकदम से आपका कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है। अ कंस्ट्रक्टर ऑलवेज हैज द सेम नेम एज द क्लास। जो भी आपका क्लास का नेम होगा सेम आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्लास कीवर्ड, जो बता रहा है कि अब हम क्लास बनाने लग रहे हैं। माई क्लास, ये हमारी क्लास का नाम है। इसके अंदर मैंने पब्लिक के अंदर क्या रखा है, माई क्लास। दिस इज माई कंस्ट्रक्टर। देखो ये मेरा मेंबर फंक्शन हो सकता था किस केस में, अगर मैं इसकी कोई रिटर्न टाइप लिखती, इंट, वॉइड, फ्लोट, कुछ भी, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखी, ना मैंने कुछ लिखा, सिर्फ मैंने जो मेरी क्लास का नेम था एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। तो अगर आपकी क्लास का नेम एज इट इज आपको कहीं पे दिखे विदाउट एनी रिटर्न टाइप, तो इट मीन्स वो हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर। देखो कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, इवन वॉइड। हमारे कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इवन वॉइड, वॉइड भी हमारी रिटर्न टाइप नहीं होगी कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, हम कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि आप क्या कर सके, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम इनिशियलाइज कर सके, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज वैल्यूज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अगर आपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराना है किसी भी वैल्यू के साथ, जब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तभी, उस केस में हम किसका यूज करेंगे, हमारे कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, वी डोंट नीड टू कॉल अ कंस्ट्रक्टर मैन्युअली। हमें पता है कि हमें जिस तरह से फंक्शंस को हम कॉल करते हैं विद डॉट ऑपरेटर के साथ, हमें कंस्ट्रक्टर को वैसे कॉल नहीं करना है। कंस्ट्रक्टर आपका ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा, ठीक है। यू कैन क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन वन क्लास। एक ही क्लास के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स को बना सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, विद डिफरेंट पैरामीटर्स। डिफरेंट पैरामीटर्स का क्या मतलब है कि आप किसी को 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, किसी को 10 पैरामीटर, किसी को एक भी नहीं, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं इन अ वन क्लास। नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन कोड सिंप्लिसिटी। देखो कंस्ट्रक्टर मेक इट इजियर टू राइट क्लीन एंड सिंपल कोड, स्पेशली व्हेन इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट विद वैल्यूज। ये हमें क्या करता है, ये कोड की सिंप्लिसिटी को करेगा। किस तरह से, देखो आपने जब भी क्लीन और सिंपल सा कोड लिखना है उस केस में हम यूज करते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर्स को। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। हमारे पास बेसिकली 3 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। द फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मीन्स कोई पैरामीटर पास नहीं करना है हमने, यहाँ पे आपने क्लास का नेम लिखा, सिंपल, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मीन्स आप पैरामीटर पास कर रहे हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इट मे बी 2, 4, 10, जितने मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट द थर्ड वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये क्या करता है, कॉपी करता है डेटा को फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से डेटा को कॉपी करना हो तो हम उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। इन्हें हम अच्छे से डिटेल विद एग्जांपल अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आई एम सॉरी, व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्टर। देखो हम कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं, हमने देख लिया कि कंस्ट्रक्टर इस काम आते हैं, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, बट हम इसका यूज क्यों करते हैं, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्टर का यूज हम क्यों करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर हेल्प अस ऑटोमेटिकली सेट वैल्यूज लाइक वेरिएबल। जब भी आपने ऑटोमेटिकली वैल्यूज को सेट करना है उस केस में हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड
नो नीड टू कॉल फंक्शन एवरी टाइम, हर बार आपको वैल्यूज को इनिशियलाइज कराने के लिए फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आपने ऑब्जेक्ट बनाया एंड साथ ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। सेव करता है आपके टाइम एंड कोड को। देखो, इंस्टेंट ऑफ राइटिंग एक्स्ट्रा कोड टू असाइन वैल्यूज, द कंस्ट्रक्टर डज इट फॉर अस व्हेन वी मेक द ऑब्जेक्ट। अब आप किसी भी चीज को कॉल करते हैं, किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा जो है कोड लिखना पड़ता है कि कॉलिंग के लिए, है ना। बट इस केस में हमारा क्या होगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा से कॉल ही नहीं करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नॉर्मल मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के हम कॉल करेंगे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लाइन जो है हमारे कोड के अंदर आ जाती है। बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर हमें वो एक्स्ट्रा कोड नहीं लेके आना है, विच सेव्स आवर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज मेक्स कोड क्लीन एंड इजी टू रीड। ये आपको क्या करता है, कंस्ट्रक्टर हेल्प करेगा ऑर्गेनाइज करने में आपके कोड को, दैट यू कैन इजीली रीड योर कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड्स मिस्टेक। हम इसमें मिस्टेक्स को भी अवॉइड करते हैं। देखो, सिंस वैल्यूज आर सेट राइट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, इट हेल्प प्रिवेंट एरर लाइक यूजिंग अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। अब आपने ऑब्जेक्ट को बनाया, साथ ही आपने वैल्यूज को पास कर दिया है ना, तो ये क्या करेगा, आपका अननेसेसरी की जो एरर्स क्रिएट होती है उनसे प्रिवेंट करेगा। कैसे, कई बार हमारे पास एरर क्रिएट हो रही है कि आपने किया है इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, तो इस तरह की एरर्स के आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट ओवरलोडिंग। यू कैन यूज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वेज विद नो वैल्यूज, सम वैल्यूज और कॉपीड वैल्यूज, ठीक है। मतलब हम ओवरलोड भी कर सकते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज बेटर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। देखो, कंस्ट्रक्टर फॉलो ऊप प्रिंसिपल, कौन कौन से, जैसे कि आपके इनकैप्सुलेशन हो गया, बाय हाइडिंग दी सेटअप लॉजिक इनसाइड द क्लास, ठीक है। तो ये हमारा सारा कंस्ट्रक्टर का जो था कंटेंट था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर को यूज क्यों करते हैं, एंड उसके टाइप्स, जिन्हें हम डिटेल्ड भी अच्छे से स्टडी करेंगे विद एग्जांपल। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।